أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. कटा कर गर्दनी बतला गए ये करबला वाले, किसी बातिल के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझे पे लाश जिगर को शरे रसूल। खूने हुसैन से कभी पुरंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का वो सरमदी उसूल। कट जाए सर तेरा पर, हरगिज़ न कर इताअत नाहक तू कबूल। हरगिज़ न कर इताअत नाहक तू कबूल। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़े अच्छे माहौल में ज़मीर को जिंदा करने के लिए हजरत हुसैन को ताज़ियत पेश करने के लिए हो रहा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे ज़मीर को जिंदा फरमाए और पूरी मिल्लत की तरफ से हजरत हुसैन को जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है तो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हसन हुसैन का नाम लेंगे काम भूल जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो चार सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। दिलो दिमाग को टटोल करके आपको जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो चार सवाल हमारे हैं और इनसे पैगाम शुरू कर रहा हूँ। हजरत उमर का सवाल हुआ, किस बच्चे को सरकारी माल मिलना चाहिए, किस उम्र से मिलना चाहिए? इसका जवाब हजरत हुसैन ने दिया, वो भी जवानी में नहीं बचपन में दिया। वो जवाब क्या था? हजरत अली ने कहा मुझे फातिमा से भी मोहब्बत है, नबी से भी मोहब्बत है। हजरत हुसैन ने लाजवाब कर दिया। कौन सा जुमला था जिनसे हजरत अली लाजवाब हो गए? ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, साइल आया, हजरत हुसैन ने कहा 3 सवाल करूंगा, तीनों के जवाब दे दोगे पूरी थैली दे दूंगा। वो 3 सवाल क्या थे, वो जवाब क्या थे? ये मेरा तीसरा सवाल है। हजरत हुसैन की खिदमत में साइल आया,
सवाल किया 100 रुपए का, हजरत हुसैन ने 1000 दे दिया। किसी कहने वाले ने कहा ये फजूल खर्ची है, हजरत हुसैन ने लाजवाब कर दिया। वो कौन सी अदा थी, कौन सा जवाब था जिससे साहिल हासिब लाजवाब हो गया? ये मेरा चौथा सवाल है। आदमी आज ख्वाब देखे, कल वो ख्वाब कब तक पूरा हो सकता है, कितना साल लग सकता है? ये मेरा पांचवा सवाल है और आखिरी सवाल है। हजरत हुसैन ने बद्दुआ किया, बद्दुआ कबूल हो गई। दुआ किया, दुआ कबूल हो गई। करबला के मैदान में तलवार उठाई, तलवार ने कोई असर नहीं किया। इसका राज क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सवालों से पैगाम शुरू हो रहा है। बड़ी बेदारी का माहौल है, आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। हजरत उमर ने सवाल किया, किस बच्चे को सरकारी माल मिलना चाहिए, किस उम्र से मिलना चाहिए? किसी बड़े के पास जवाब नहीं था। हजरत हुसैन खड़े हुए बचपन में, कहा चचा जान इजाजत दे दो, मैं जवाब देता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, वो रो करके बताता है कि सरकारी बैतुल माल में मेरा हिस्सा लग गया, जब तक नहीं निकालोगे तब तक ये BBC लंदन बजता ही रहेगा, खामोश नहीं रहेगा। हजरत उमर ने कहा मुबारक हो, जवाब मिल गया कि पैदा होते ही सरकारी माल बच्चे को मिलना चाहिए। हजरत अली से हजरत हुसैन ने पूछा कि अब्बा जान माँ से मोहब्बत है कहाँ है? तो मुझसे मोहब्बत है कहाँ है? मेरे भाई से मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरे नाना से मोहब्बत है कहाँ है? हजरत हुसैन ने कहा कि अब्बा आपका दिल है या डब्बा? मैं तो समझ रहा था कि खुदा ही की मोहब्बत होगी। साहिल आया तो हजरत हुसैन ने कहा 3 सवाल करूंगा, तीनों के जवाब दे दिए तो पूरी थैली दे दूंगी। ये बताओ कि सबसे अफजल अमल क्या है? तो साहिल ने झट से कहा अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल। का नजात कैसे मिलेगी? साहिल ने कहा उस दौर के भिखारी का हाल देखिए, कितना पढ़ा लिखा होता था, कितना हाजिर जवाब होता। हजरत हुसैन का सवाल है नजात कैसे मिलेगी? उसने झट से कहा अल्लाह पर भरोसा कर लो, नजात मिलेगी। आदमी खूबसूरत कैसे होता है? माल मिल जाए, इल्म मिल जाए तो आदमी खूबसूरत है। अगर इसके अलावा कुछ ना हो तो कहा उस पर बिजली गिरे, देर हो रही है, जल्दी से थैली दीजिए, मुझे घर जाना। साहिल आया 100 रुपए का सवाल करने के लिए। हजरत हुसैन ने 1000 रुपया दे दिया। बगल में जो हासिब था उसने एतराज किया, आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, पैसे को पानी की तरह बहा रहे। कहा कि तुम्हारी नजर में ये फजूल खर्ची है, मेरी नजर में ये सुन्नते रसूल है, इसलिए 100 के बदले 1000 दे। ख्वाब आदमी आज देखे, ख्वाब कब तक पूरा हो सकता है? इमाम जाफर सादिक ने लिखा कि 50 साल भी लग सकता है। आज का देखा हुआ ख्वाब पूरा होने में 50 साल भी लग सकता है। नबी ने मदीने में ख्वाब देखा था, मेरे नवासे हुसैन को सियाह सफेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर रहा है। ये ख्वाब करबला के मैदान में 50 साल के बाद पूरा हुआ। शमर नाम का आदमी काले रंग का था, मुंह पर सफेद दाग था, इसी ने सर को तन से जुदा किया। ख्वाब के मुताबिक यही सियाह सफेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। तो आज का ख्वाब 50 साल के बाद भी पूरा हो सकता है। हजरत हुसैन ने तलवार उठाई, शहीद हो गए, यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए। सही इब्न हब्बान में लिखा है कि अगर शिकस्त देते यजीद को तो हुकूमत मिलती, और हुकूमत दुनिया है। नाना ने अपने लिए, अहले बैत के लिए, नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं किया, इसलिए शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पहले कमाएंगे बाद में हलाल और हराम देखेंगे। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, सब हमारी तरह, हम भी हाथ आप भी हाथ। जो सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो तो ऐसी हो, मकामे करबला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो। लड़े तन्हा जमात से तरहा लेके हो प्यासा, शुजात हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो।
आपकी खिदमत में 3 मिनट के लिए लेकर के आ रहा हूं। दायां बायां जाएंगे, साथ गलती ऐसे ही माफ है, घबराने की बात नहीं है। जब आपका हाथ जोश में उठता है तो मुझे तसल्ली होती है कि आप दिलो दिमाग से सुनने के लिए तैयार हैं। ध्यान से सुनिएगा। 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। खौफे खुदा में निकलने वाला आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। एक कतरा जहन्नम की आग को ठंडा कर देता है। दूसरा कतरा अल्लाह को बेहद पसंद। राहे खुदा में गर्दन कटी, खून का कतरा बहा, ये जमीन पर गिरने से पहले गर्दन कटाने वाले की मग़फ़िरत करा देता। 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद। इतनी बड़ी इंसानियत है। बड़े कौन लोग थे, कौन लोग हैं? सबसे बड़ा इंसान नबी होता है नबूवत की वजह से। उसके बाद दूसरे नंबर का इंसान जो सबसे बड़ा होता है सच्चा पक्का मुसलमान, सदाकत की वजह से। तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा इंसान और मुसलमान होता है जिसने राह खुदा में गर्दन कटा दी, शहादत की वजह से उसका रुतबा बुलंद। जानते हैं शहीद का मकाम कितना ऊंचा है? जन्नत में उड़ने की ताकत शहीद को अता होती है। अर्श में ठिकाना शहीद को मिलता है। वो जमीन में दफन होता है, उसकी लाश महफूज होती है, शहीद की लाश होती है। नामे अमाल सबके बंद हो जाते हैं। कयामत तक अगर किसी का नामे अमाल खुला रहता है तो वो शहीद होता है। 72 हूर से निकाह किसी का होगा, वो शहीद होगा। 73 गुनहगार की शफाअत करेंगे और वो जन्नत जाएंगे, ये शहीद होगा। बेटा फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। 3 दिन तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जिस आदमी को हज्जाज बिन यूसुफ ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया उसको कोई उतार सके। उस सहाबी का नाम था अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह। माँ आई, बूढ़ी माँ है, जवान बेटा फांसी के फंदे पर लटका। लोगो, अरे जन्नती को देखना है तो इस जन्नती को देखो, सवारी पर सवार है, जन्नत को मुंतजिर खड़ा है, देखना है तो इसे देखो। फांसी की सजा सुना दी गई। सिर्फ इस बुनियाद पर के आजान के बाद अली वसी रसूलुल्लाह नहीं कहा। काजी साहब थे, सुन्नी आलिम थे, फांसी चढ़ा दिया बादशाह सिया ने। माँ आई, फांसी के फंदे पर बेटा लटका हुआ है। कब वाह रे बेटा, मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें आलिम बाअमल बनाया था। 4 बेटे जंग के मैदान में जा रहे हैं। माँ ने कहा बेटा रुक जाओ, जंग के मैदान में जा रहे हो, अल्लाह के दीन को सर बुलंद करने के लिए गर्दन कटा देना, पीठ मत दिखाना। 4 बेटे शहीद हो गए। खबर आई तुम्हारे 4 चिराग गुल हो गए। माँ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माँ ने कहा सुभान अल्लाह, माँ ने कहा अल्लाहु अकबर। माँ मुसीबत की घड़ी है, इन्ना लिल्लाह पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह तो खुशी के मौके से पढ़ा जाता। कहा कि मुझे खुशी है जब मैं छोटे बच्चे को सीने से लगा करके बचपन में दूध पिलाती थी तो दुआ करती थी, मेरे परवरदिगार ये जब ये जवान हो इसे अपने दीन के लिए कबूल करना। बचपन की दुआ जवानी में कबूल हो गई। इस खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। वो माए पैदा करती थी नमाजी, घनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माए जब के लेती थी बनाए तो यूं बेटे को करती थी दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। बड़ा खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे माहौल में गुजर गया और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को अपनी इबादत के लिए, अपने रसूल के इताअत के लिए कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बबूल बोएंगे, आम काटेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाईपास जा रहे हैं, हम आपको ठिकाना लगा करके छोड़े, देखें कहाँ आप सीधे होते। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हजरत उस्मान ने लोगों से कहा, लोगों मुझे उस मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक रहे हो जिस मस्जिद में मैंने रसूलुल्लाह के इरशाद के मुताबिक अपने पैसे से जमीन खरीद करके मस्जिद को वक्फ किया है। कैसे मुसलमान हो? हजरत उस्मान ने कहा कि तुम उस कुएं से पानी पीने मुझे नहीं दे रहे हो,
जिसको मैंने खरीद करके मुसलमानों को दिया, 35,000 दिरहम में जिस कुएं को गरीबी की हालत में मैंने मुसलमानों को खरीद करके दिया, उस कुएं से तुम मुझे पानी पीने नहीं दे रहे। मुझे कत्ल करना चाहते हो, याद रखो, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे, मैं दामाद रसूल हूं, खलीफा रसूल हूं, उस्मान मेरा नाम है, मेरे एहसान को तुम भूल गए। 100 ऊंट मैंने गज़वे तबूक में दिया है, 70 घोड़े मैंने गज़वे तबूक में दिया है, 1000 दीनार नबी की गोद में दिया है। मेरे एहसान को भूल गए, मेरे ऊपर तलवार चलाने के लिए मेरे घर को घेर लिया है, मुझे मस्जिद में जाने नहीं देते, कुएं से पानी पीने नहीं देते, मेरे कत्ल के दर पे हो। याद रखो, अगर तुमने मुझे कल कत्ल कर दिया तो एक जगह नमाज कभी नहीं पढ़ सकोगे, एक जगह मैदान जंग में कभी इकट्ठा नहीं हो सकोगे। ख्वाब देखा, अल्लाह के रसूल ने पूछा, उस्मान क्या हाल है? या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने बहुत सताया, बहुत दिनों से पानी बंद कर रखा है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए रोकते हैं, घर से बाहर निकलने नहीं देते। अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान को तसल्ली दी, उस्मान घबरा नहीं, इफ्तार की नीयत कर ले, रोजे की नीयत कर ले और मेरे साथ आकर के इफ्तार करना। हजरत उस्मान से लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा कि आपके जान को खतरा है, आप ऐसा कीजिए, दुश्मन से मुकाबला कीजिए। उस्मान कैसे शहीद थे दिखाने के लिए जा रहा, कहा कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, नबी की उम्मत से भी मोहब्बत करता हूं, अपनी जान बचाने के लिए नबी की उम्मत का खून नहीं बहा सकता। कहा कि आप मक्का चले जाइए, हम मक्का भी नहीं जा सकता, आज ये मदीने की तौहीन कर रहे हैं, अगर मक्का चला गया तो मक्का की तौहीन करेंगे, खाने काबा की तौहीन करेंगे, मुझे खुदा के घर की तौहीन बर्दाश्त। मुल्क के शाम चले जाइए, मदीने को छोड़ दीजिए, कितने बड़े आशिक थे, का जान तो दे सकता हूं, नबी के शहर को छोड़ नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्ब्रेक 2-4 आदमी ने मारा, फिर भी एक आदमी देखिए हमारा ही साथ दे रहे हैं। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कितने बड़े आशिक थे हजरत उस्मान, कितनी बड़ी शहादत उनको नसीब हुई, दिखाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल कदम उठा रहे, वो कह रहे एक कदम उठा रहे, 2 गिनती कर रहे, अल्लाह के रसूल आ रहे, कदम को गिन रहे, जा रहे, कदम को गिन रहे। कहा उस्मान क्या बात, मेरे कदम को क्यों गिन रहे हो? या रसूल अल्लाह, दुनिया में इससे बेहतर कोई कदम हो ही नहीं सकता, और कभी दुनिया में क़यामत तक ऐसा कोई कदम धरती पर आ ही नहीं सकता। मैं आपकी ताज़ीब में एक एक कदम में एक एक गुलाम को आजाद करना चाहता हूं, इसलिए कदम गिन रहा था। पाकी